पंचतंत्र की कहानियाँ। मारी गई बेचारी जूं। किसी स्थान पर किसी राजा का एक बहुत सुंदर शयन गृह था। उस पर दूध जैसा साफ सुथरा बिछावन बिछा रहता था। उसके जोड़ में एक जूं रहती थी। वह धीरे धीरे रेंगती थी, इसलिए उसका नाम था मंदगामिनी। वह बड़े सुख से अपने दिन काट रही थी। उसे पीने को रोज राजा का स्वादिष्ट खून मिल जाता था, और उसे चाहिए ही क्या था। उस जीवन के बीच कहीं से घूमता हुआ एक खटमल आ टपका। उसके काटने से लगता था जैसे किसी ने आग से दाग दिया हो, इसलिए उसका नाम था अग्निमुख। उसे देखकर जूं घबरा गई। उसने कहा, अग्निमुख, तुम यहाँ कहाँ से आ धमके? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अब तुम चुपचाप यहाँ से खिसक लो, नहीं तो मेरी भी खैर नहीं है। अग्निमुख को शिष्टाचार विष्टाचार की बातें भी कुछ मालूम थीं। उसने कहा, देवी, घर आया मेहमान दुष्ट ही क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह की रुखाई ठीक नहीं। शिष्टाचार का तकाजा है। यदि अपने घर में छोटी जाति का कोई व्यक्ति भी आ जाए तो सज्जन गृहस्थ प्रेम से उससे कहें, आइए आइए, यह आसन है, यहाँ बैठिए। बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, हाल चाल ठीक तो है? पहले से कुछ दुबले लग रहे हो। आपको देखकर आंखें जुड़ा गईं। स्मृतियों में लिखा है, जो व्यक्ति इस धर्म का पालन करता है वह सीधे स्वर्ग जाता है। तुम तो जानती ही हो कि मैंने अनेक प्रकार के मनुष्यों के नाना प्रकार के स्वाद वाले रक्त चखे हैं, परंतु वे थे तो मामूली लोगों के ही रक्त। उनमें से बहुतों को तो पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था, जो मिलता था वो भी रूखा सूखा। उनके रक्त का स्वाद भी कुछ वैसा ही कड़वा, कसैला और तीखा होता है। मैंने आज तक किसी राजा का रक्त नहीं चखा। यह सोचकर ही मुंह में पानी भर जाता है कि उसका रक्त कितना मीठा होता होगा। उसे खाने को भी तो तरह तरह के व्यंजक मिलते हैं। बस एक बार उसका रक्त चखकर अपने जीभ का स्वाद बदलना चाहता हूँ। तुम तो जानती ही हो, चाहे कोई राजा हो या रंक, जीभ का स्वाद तो सभी का एक जैसा ही होता है। रकस्य नृपते वापि जिह्वा सौख्यम समम स्मृतम। जो खा लिया सो खा लिया, जो पी लिया सो पी लिया, यही तो जिंदगी है। बाकी सब तो बकवास है। मनुष्य सारा खून पसीना इसी के लिए तो बहाता है। यदि जीभ और पेट ही सबसे बढ़कर ना होते तो क्यों कोई किसी की चाकरी करता, क्यों किसी की गुलामी मोल लेता। बस यह पेट ही है जिसके लिए आदमी जिसकी सेवा नहीं करनी चाहिए उसकी भी सेवा करता है। इसी के लिए आदमी झूठ बोलता है। इसी के लिए जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाता है। सारा प्रपंच ही पेट के कारण है। यह सुनकर मंदगामिनी बोली, अरे अग्निमुख, मेरी बात तो और है। मैं तो राजा का रक्त तब पीती हूँ जब वह सो जाता है, पर तुमसे तो सब्र होगा ही नहीं। फिर तुम ठहरे अग्निमुख,
तुम्हारे काटते ही आदमी को लगता है जैसे उसके शरीर में चिंगारी आ लगी हो। यदि इतना धीरज हो कि तुम राजा के सो जाने तक कुछ ना करो, तब तुम ठहर सकते हो। दोनों ही रक्तपान करेंगे। अग्निमुख ने कहा, देवी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अपने गुरु और कुल देवता की शपथ लेकर कहता हूँ कि जब तक तुम रक्त नहीं पी लोगी तब तक मैं उसे मुंह तक नहीं लगाऊंगा। इन दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था कि राजा आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। अग्निमुख ने कसम तो खाई थी तब तक रुके रहने की जब तक कि राजा सो नहीं जाता, पर स्वभाव क्या इतनी आसानी से बदलता है। राजा के लेटते ही उसकी जीभ चुलबुलाने लगी। उसे चैन ही ना पड़े। अपनी उतावली में उसने नींद आने से पहले ही राजा को काट लिया। सियानों ने जो कहा है कि किसी का स्वभाव उपदेश से नहीं बदला जा सकता, वह ठीक ही कहा है। पानी को लाख उबालो, आग से उतरते ही वह ठंडा होने लगेगा। मनुष्य का स्वभाव तो प्रकृत वस्तुओं के स्वभाव से भी अधिक बलवान है। यदि आग शीतल हो जाए, चंद्रमा से जलन पैदा होने लगे, तो भी मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। अग्निमुख ने काटा तो राजा को लगा जैसे उसके शरीर में किसी ने सुई चुभा दी हो। वह तिलमिलाकर उठ खड़ा हुआ और अपने शयन कक्ष से बाहर चला गया और बोला, लगता है चद्दर में कोई खटमल या जू है। इसने मुझे अभी अभी काट खाया। राजा का इतना कहना था कि उसकी सेवा में तैनात कंचुकियों ने उस चद्दर की बारीकी से जांच शुरू कर दी। खटमल तो होता ही है चंचल। इस बीच तेजी से भागता हुआ वह चारपाई के चूल में घुस गया। जूं ठहरी धीरे धीरे कदम बढ़ाने वाली। उसके छिपने की जगह भी तो सीवन ही है। ध्यान से देखने पर नौकरों की दृष्टि उस पर पड़ ही गई। उन्होंने उसकी जान ले ली। कहानी पूरी करने के बाद दमनक बोला, यही सोचकर मैं आपसे कह रहा था कि जिस व्यक्ति के स्वभाव की अच्छी जानकारी ना हो, उसे ठौर ठिकाना देना नासमझी है। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने को छोड़कर बाहरी आदमी को अपना आत्मीय बना लेता है और उसे ही सारे अधिकार सौंप देता है, वह मूर्ख चंडरव की भांति अपने जान से हाथ धो बैठता है। पिंगलक ने पूछा, ये चंडरक कौन था? उसके साथ क्या हुआ था? दमनक ने कहा, मैं आपको उसकी पूरी कहानी ही सुना देता हूँ।